हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए प्रश्नावली 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्नावली 3 कौन सा है, हमने पढ़ लिया था। समीकरणों के द्वारा उनके हल निकालना एवं नहीं, प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा था कि हमने समीकरणों को बताना संगत है, असंगत है या रेखाएं प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है। तो प्रश्नावली 2.3.2 में पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में। विधि किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो देखिए इसके पढ़ने के लिए सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट, क्योंकि किताबों में एग्जाम्पल नंबर 7 दिया गया है। कौन सा दिया गया है? एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए 7x माइनस 15y बराबर 2। 7x माइनस 15y बराबर 2। और दूसरा कौन सा है? x प्लस 2y बराबर 3। क्या है? x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण 2। इसका प्रतिस्थापन करते हैं। देखिए x बराबर 3 माइनस 2y, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर देखिए x की जगह पर 3 माइनस 2y देंगे। 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। ये हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2, माइनस 29y बराबर 2 माइनस 21 माइनस 29y बराबर माइनस के 19। y इज इक्वल टू माइनस 19 बटे माइनस के 29 है। ये माइनस से माइनस हट गया, y का मान आ गया ये कितना, y का मान कितना आ जाएगा? 19 बटे 29। तो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर? y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। x प्लस 2 इंटू 19 बटे 29 बराबर 3। x प्लस 19 ने 38 बटे 29 बराबर 3। x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 बटे 29। x इज इक्वल टू जैसे कितना आ जाएगा? 29। 87 माइनस 38 बराबर 49 बटे 29। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। y बराबर 19 बटे 29, x बराबर 49 बटे 29। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ते हैं। देखिए ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, कौन? आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु इज इक्वल टू x। आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? तो देखिए आज से 7 वर्ष पूर्व, तो आफ्ताब की आज फिलहाल में कितनी है? x। 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x में 7 घटा देंगे, तो अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना था? 7 गुना था। देखिए ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। अब क्षण करते हैं। x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 बराबर 0। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। किसके? शर्त 1 के अनुसार।
शर्त 2 क्या दी गई है, आज से 3 वर्ष बाद, मतलब कि x में 3 प्लस करने पर, आज फिलहाल में वो मान के चलो 10 वर्ष का है, तो आगे चलो कितना का हो जाएगा 3 का, तो उसमें 3 वर्ष जुड़ जाएंगे, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, कितनी वर्ष का रह जाएगा, 3 वर्ष, 3 गुना रह जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, इसका पक्षांतर करते हैं, इसका पक्षांतर करते हैं, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि करने के लिए x का मान निकालते हैं, क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, ये हमारा x का मान हो गया है, समीकरण नंबर 3 हो गया है। कौन सा हो गया है, समीकरण नंबर, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया है। तो समीकरण नंबर 3 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए ये हमारा समीकरण 3 है, x की जगह पर 6 प्लस 3y रखेंगे, 6 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 4y और प्लस 48 इज इक्वल टू 0, माइनस 4y बराबर माइनस के 48, y इज इक्वल टू माइनस 48 बटे माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 12, भाई का मान 12 है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, नहीं पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु हो गई है 12 वर्ष। और अब इस भाई के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, किसमें, 2 में। तो देखिए x माइनस 12 इंटू 3 इंटू 12 बराबर 6, x माइनस 36 बराबर 6, x बराबर 6 प्लस 36, x बराबर 42 वर्ष। तो देखिए अब उनकी वर्तमान आयु देखते हैं, 3 वर्ष बाद उनकी आयु को देखिए एक्स बाई कितनी है, 12 वर्ष, कितनी है, 12 वर्ष हो गई है, तो उनकी उसकी पुत्री की आयु कितनी हो गई है, 12 वर्ष, और उसके पिता की आयु कितनी हो गई, 42 वर्ष। तो 12 12 24 12 के 36, नहीं 36 से 42, हाँ उसके पिता की आयु 12 वर्ष हो गई है, तो उससे 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष, 5 इसमें घटाएंगे कितनी हो जाएगी, ये उनकी वर्तमान आयु आई है, कितनी आई है वर्तमान आयु, 7 वर्ष घटाएंगे इसकी 5 वर्ष हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 7 वर्ष घटाएंगे 35 वर्ष, तो इसकी कितनी गुनी है, 7 गुनी है, तो 7 वर्ष का पूर्व उसकी कितनी गुनी थी, 7 गुनी, तो 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद 45, कितनी गुनी रह जाएगी 3 गुनी, कितनी रह जाएगी 3 गुनी, ये इसका आंसर हो गया है। क्या हो गया इसका आंसर हो गया है। अगला एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 6। क्या आता है, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में दिया गया है हमें 2 पेंसिल, माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x एंड रबड़ का मूल्य, किसका, रबड़ का, कितना हो जाएगा y। तो देखिए हम समीकरण में आते हैं, 2 पेंसिल 2x प्लस रबड़ 3 रबड़ का मूल्य कितना है 9, ये होगा समीकरण नंबर 2, किसके हिसाब से, शर्त 1 के हिसाब से। शर्त 2 के हिसाब से देखते हैं हम, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है 18, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 के मान को, x के मान को निकालते हैं, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बटे 2, ये हमारा x का मान हो गया है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 के मान को, समीकरण नंबर 3 के मान को समीकरण
2 में रखने पर, क्या करने पर, समीकरण 3 के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर। देखिए x की जगह पर हम 9 माइनस 3y रख देंगे, तो 4 इंटू 9 माइनस 3y बटे 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देखिए 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 18 माइनस 3y प्लस 6y बराबर 18। कितना हो जाएगा, 18 माइनस 3y प्लस 6y बराबर 18। तो देखिए ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 18, y इज इक्वल टू 0। y का मान क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त किया हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, y का मान हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है। तो y का कोई मान प्राप्त नहीं होने पर, y का, देखिए यहां लिखेंगे, y का कोई भी मान प्राप्त नहीं होने पर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए हमें यहां से y का मान, कोई y का कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अर्थात हम इसका लिख सकते हैं, कोई भी अद्वितीय, क्या अद्वितीय हल प्राप्त नहीं हो सकता। हमें इसका कोई भी अद्वितीय हल प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमारा हो गया है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। हमारा क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो 2 समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों के माध्यम से हमें बताना है कि रेल की पटरियां आप एक दूसरे को आपस में काटेंगे या नहीं काटेंगे। क्या होगा, रेल की पटरियां आपस में एक दूसरे को काटते हैं या नहीं काटते हैं। देखिए इसमें समीकरण बन दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 7। पहला समीकरण दिया गया है हमें, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया गया है 2x प्लस 4y माइनस 12। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारा कौन सा दिया गया है, समीकरण नंबर 2 दिया गया है। तो यह कथन सत्य करना है कि रेल पटरियां आपस में आप एक दूसरे को काटेंगे या नहीं। तो देखिए इस समीकरण से हम, इस समीकरण से पहले हम x का मान निकालते हैं। x इज इक्वल टू, पक्षांतर करेंगे प्लस में 4, इसका पक्षांतर माइनस में 2y, ये हमारा x का मान हो गया। ये हमारा तीसरा समीकरण आ गया। तो समीकरण नंबर 3 के मान को, क्या, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 4 माइनस 2y। क्या रख देंगे, 4 माइनस 2y। तो देखिए 2 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमें यहां से प्राप्त हुआ है। तो देखिए 4 दूनी 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए ये यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 में से माइनस 12 और प्लस 8 माइनस 4, ये आपस में कट जाएंगे बराबर 0। तो हमें यहाँ से y का कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे ही इसी में लिख देंगे, y का कोई भी मान नहीं मिला। क्या हुआ, y का कोई भी मान नहीं मिला है, तो इसलिए यह कथन असत्य है और रेल की पटरियां आपस में
नहीं काटेंगे। क्या करेंगे? नहीं काटेंगे। ये हमारे हो गए एग्जाम्पल कंप्लीट। अब आते हैं हम सवालों पर। किन पर? सवालों पर आते हैं। देखिए अब हमारे 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, जिसमें हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया गया हमें x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से हम x का मान निकालते हैं। x बराबर 4 माइनस 4 प्लस वाई, हमारा x का मान। समीकरण नंबर 3 के मान को, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 4 प्लस वाई इक्वल टू 40, 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y बराबर 10, y इज इक्वल टू 5। ये हमने यहाँ से किसका मान निकल गया है? यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हुआ है। तो y के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। किस में रखते हैं? 2 में। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर x माइनस 5 बराबर 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, x इज इक्वल टू 9। तो हमें x का मान प्राप्त हुआ है 9, y का मान क्या प्राप्त हुआ है? 5। दिस इज द आंसर। ये हमारे आंसर है। ये हमारे आंसर निकल आए यहाँ से। तो देखिए इनसे अगला क्वेश्चन है हमारा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है प्लीज कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी हिस्सा, कोई भी एग्जाम्पल, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, हम उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। अगला आता है हमारा s माइनस टी बराबर 3। s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा होता है s बटे 3 प्लस टी बटे 2। s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? कितना है? 6। ये हमारा 6 दिया गया है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका लघुत्तम कितना आएगा? 6। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2s प्लस कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3t बराबर 6। इसका फंक्शन रद्द कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया है। तो समीकरण 1 से हम निकालते हैं s का मान। s बराबर 3 प्लस टी, ये हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है। तो समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखिए x का मान 3 प्लस टी रखेंगे। 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। हो जाएगा 6 प्लस टी प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t बराबर 30। t बराबर 5 से कितने बार गया? 6 बार। t का मान कितना निकल कर आया है? 6। t का मान कितना आएगा यहाँ से? 6t का मान आ जाए। तो t के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। किसमें रख देंगे? t के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर s माइनस 6 बराबर
3, एस बराबर 3 प्लस 6, एस बराबर 9। ये हमारे आंसर प्राप्त हो गए। यहाँ से हमारे आंसर मिल गए हैं। देखिए इसके जो बाकी के बचे कुछ क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसका कमेंट कर देना, मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके हमारे चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप कर लेना। जो भी समझ में नहीं आए बता देना, कोई सा क्वेश्चन हो, कोई सा एग्जाम्पल हो। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कौन सा है? 2, जिसमें हमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। ये हमारा समीकरण एक हो गया। दूसरा दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ये हमारा समीकरण नंबर 2। ऐसे ही है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ये हमारा क्या दिया गया है? मान दिया गया है। तो देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। यहां से हम x का मान निकालते हैं। x इज इक्वल टू, और इसमें हमें एक सिद्ध और करना है। क्या सिद्ध करना है? y बराबर mx प्लस 3। ये हमें क्या करना है? लास्ट में सिद्ध करना होगा y बराबर mx प्लस 3। ये हमें सिद्ध करना है लास्ट में। तो पहले हम x और y के मान निकालते हैं। देखिए x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है। तो समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 को किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए x की जगह पर 11 माइनस 3y बटे 2 रखेंगे। 2 इंटू 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 11। 4 और 3 7y। कितना हो जाएगा? 7y माइनस 3 बराबर माइनस के 24। तो अब इसको आगे करते हैं, इसका पक्षांतर करेंगे। ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के 24 और माइनस 11 कितने हो जाएंगे? माइनस के 35। कितने प्राप्त होंगे? माइनस के 35। और ये माइनस के 7y है। क्या है? माइनस के 7y बराबर माइनस के 35। तो y बराबर माइनस 35 बटे माइनस 7। माइनस से माइनस 7 गया, 7 से 5 बार गया। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से 5 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? y का मान 5। y का मान 5 प्राप्त हुआ है। तो y के मान को y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसमें समीकरण नंबर 1 में 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11। तो देखिए 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 11। रुकिए रुकिए, कितना है? 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 15 बराबर 11। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2x 15 प्लस 11 क्या हो जाएगा? 15 प्लस 11। तो देखिए 15 का पक्षांतर करेंगे। 2x बराबर 15 जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। 11 माइनस 15 माइनस 4। x बराबर माइनस का 2। ये हमारा यहाँ पर x का मान आ गया है। ये हमारे x और y के मान आ गए। तो हमें सॉल्व करना है y बराबर mx प्लस 3। तो देखिए y का मान कितना है? 5। m का मान कुछ नहीं, माइनस का मान m से करेंगे तो माइनस का 2 है प्लस 3। ये हमारा आ रहा है। तो देखिए पक्षांतर करते हैं। m का इधर 5 के इधर माइनस का 2m बराबर 3 माइनस 5 माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 2। m इज इक्वल टू माइनस 2 बटे, हाँ ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा। तो m बराबर माइनस 2 बटे 2। तो m बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1। अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं। m का मान माइनस 1 रखते हैं। 5 बराबर m का मान
-1 इंटू एक्स का मान -2 प्लस 3 5 बराबर -2 गुना -1 माइनस माइनस जब भी गुना करेंगे, माइनस और माइनस जब भी गुना करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? +2 प्लस 3 तो 5 बराबर 5। ये हमें यहाँ से 5 प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया? हमें यहाँ से 5 प्राप्त हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 के क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया गया है, दो संख्याओं का किन्हीं दो संख्याओं का कि दो संख्याओं को आपस में घटाने पर उनका मान 26 प्राप्त होता है। माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या कितनी हो गई है? y। तो आपस में इन दोनों घटाने पर इनका मान कितना प्राप्त होगा? 26। x माइनस y बराबर 26। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया है? फर्स्ट संख्या। क्या प्राप्त हो गया हमें? फर्स्ट संख्या। ये हमारे शर्त 1 के अनुसार है। शर्त 2 की दूसरी जगह पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली संख्या कितनी है? x। कितनी गुनी है? 3 गुनी। ये हमारा समीकरण नंबर 2 गया है। तो देखिए समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान हमें 3y दिया गया है। 3y माइनस y बराबर 26। 2y बराबर 26। y बराबर 26 बटे 2 बराबर 13। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से 13 प्राप्त हुआ है। और y के मान को हम क्या इसमें रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर y के मान को समीकरण नंबर 2 पर रखेंगे तो x का मान निकलेगा x बराबर 3 इंटू 13, x बराबर 39। तो देखिए इनको आपस में घटाते हैं। x का मान कितना है? 13 39 है। 39 माइनस 13 कितना प्राप्त होगा? 26। और पहली संख्या x, यही संख्या 39, 13 से त्रिगुणी यानी 13 39 तो निकल आया ना। ये हमारे आंसर की जांच हो गई है। x का मान, y का मान ये है, x का मान ये हो गया है। और देखिए इसमें अगला है, दो संपूरक कोणों का मान 180 है। देखिए संपूरक कोण का मान कितना होता है? इन दो संपूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितने हो जाएंगे? 180। दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो संपूरक कोण 180 हो गए। तो किन्हीं दो संपूरक कोणों का मान 180 डिग्री है। तो देखिए माना पहला कोण x डिग्री, दूसरा कोण y डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरी शर्त क्या दी गई है? पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहला कोण x किससे? y से 18 डिग्री अधिक है। तो ये हमारा पहला समीकरण है और ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। तो देखिए x का मान हमें दिया गया है y प्लस 18। तो x का मान यहाँ y प्लस 18 ही रखेंगे। देखिए y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। 2y बराबर 180 माइनस 18। 2y इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 162। y इज इक्वल टू 81 डिग्री। y का मान कितना होगा? 81 डिग्री। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए x इज इक्वल टू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर x बराबर 9 और 9 99 डिग्री। क्या हो जाएगा? 18 डिग्री और 99 डिग्री। ये हमारे मान प्राप्त होंगे। देखिए तो देखिए
एक्स का मान, अब देखें इनको जोड़ते हैं, 99 डिग्री प्लस 81 डिग्री, क्या प्राप्त होगा? 180 डिग्री। और एक्स का मान 22 से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी जमनी जांच की स्कूल में। अगला है देखिए, तीसरे का तीसरा है, 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 38 रुपए है। माना बल्ले का मूल्य कितना है? एक्स। और गेंद का मूल्य कितना है? वाई। कितना हो जाएगा? वाई। तो देखिए, शर्त 1 के अनुसार 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 एक्स प्लस 6 वाई, कितना है इनका मूल्य? 38 रुपए। कितना है? 38 है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर। दूसरा दिया गया है 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य कितना है? 1750 रुपए है। तो देखिए, इससे हम किसी भी समीकरण का एक्स का मान निकालेंगे। इससे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3। ये हमें समीकरण नंबर 3 का। समीकरण 3 के मान को 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 3 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। 7 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3 प्लस 6 बाई बराबर 38। तो देखिए, ये हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा? 7 का अंदर गुणा करते हैं, ये थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि इससे करके देखते हैं, ये थोड़ा इसमें लेंथी हो जाएगा। इसमें समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7। इसके समीकरण नंबर 3 के मान को 3 को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 3 38 से माइनस 6 बाई अपॉन 7 प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 1750। क्या हो जाएगा? 1750। 1750 प्राप्त हो जाएगा। इनका अंदर गुणा करते हैं, 0 0 8 के 24 को 4 कहां से लगी? 2 4 3 2 11 11 हो जाएगा। माइनस 18 बाई माइनस 5 बाई प्लस 5 बाई, और ये बटे में क्या है? पूरा 7 है बराबर 1750। इसका इधर गुणा करेंगे, 11,400 0 0 8 2 11 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 13 बराबर 1750 गुना 7, 1750 गुना 7 0 7 5 35 5 5 लगे 3 7 7 49 50 क्या 52 को 2 को 8 लगे 5 7 7 5 12 12,250 बराबर 12,250 माइनस 13 बाई इज इक्वल टू 12,250 12,250 माइनस 11,400 0 5 12 4 8 850 कितना हो जाएगा? 850। आज के लिए बस इतना ही। बाकी प्रश्नावली 3.3 उसमें है विलोपन विधि, उसके बारे में हम कल जानेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ी हुई, इसके लिए इसको मैं आपको कल करा दूंगा। बाकी जो जिसमें इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं
उनको आपको कल करना है, कल करना नहीं, वो आपके लिए होमवर्क में है। ओके, लाइक